ना आपको स्ट्रैटेजीज बहुत मिल जाती है, आपने शॉर्ट लिस्ट भी कर दी, बट चैलेंज कहाँ पे आता है कि मैं उस स्ट्रैटेजी को डेली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेन रीज़न हमारा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आने का होता है टाइमिंग, राइट? करेक्ट। और अगर टाइमिंग के मामले में आप देखिए कि कोई भी क्राइटेरिया आपकी स्ट्रैटेजी का आप 1-2 दिन से भी मिस कर गए, देन यू लूज़ अ लॉट। एंड सर हम इसमें मतलब 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, जो ट्रेडिंग एब्सोल्युटली। व्यू में नहीं पॉसिबल होता यस, है। यहाँ पे आप जो बोलते हैं ना, फ्री में काम करना चाहते हैं उनकी चांदी है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा चार्टिंग में, वो है आपकी एबिलिटी टू कन्वर्ट योर स्ट्रेटेजी इनटू अ रूल बुक। करेक्ट। और ये सब प्राइस एक्शन हम चाहते हैं कि 200 एमए के ऊपर हो, बिकॉज दैट इज़ द, जिसको मैं कहता हूँ लक्ष्मण रेखा या गब्बर सिंह, उसके नीचे अगर कोई स्टॉक रहेगा तो टिपिकली वी शुड अवॉइड इट। तो करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी बोलेंगे तो देयर इज अ लॉट दैट यू गेट फ्रॉम चार्टिंग। सर जब भी हम इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत सारी सीख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि वो राइट स्टॉक्स मिलना हर बार वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे चार्टिंग जैसा टूल बहुत ही काम आता है हम सभी को, और आज की तारीख में जब हम इतनी सारी स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, तो सबका स्क्रीनर हमें मिलता नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमें खुद से ही समझना पड़ेगा कि इस टूल को कैसे हम परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं और कोई भी स्कैनर बिल्ड कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारे स्कैनर्स बिल्ड किए हैं हमारे इस चैनल पे, एंड आप खुद भी स्कैनर्स को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। तो आज आप प्लीज़ हमें समझाइए कि कैसे हम एक परफेक्ट स्कैनर बिल्ड करें हमारी स्ट्रैटेजीज़ के लिए? राइट, तो एक्चुअली जब मैं चार्टिंग की तरफ मुड़ा था तो उसका मेजर रीज़न क्या था कि हमें साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना पड़ता है मार्केट के, ना आपको स्ट्रैटेजीज बहुत मिल जाती है, आपने शॉर्ट लिस्ट भी कर दी, बट चैलेंज कहाँ पे आता है कि मैं उस स्ट्रैटेजी को डेली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डेली जा करके ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स है जो उस स्ट्रैटेजी पे क्राइटेरिया पे बैठ रहे हैं आज, राइट? ना वो एंट्री है, ना वो एग्जिट है, क्योंकि मेन रीजन हमारा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आने का होता है टाइमिंग, राइट? करेक्ट। और अगर टाइमिंग के मामले में आप देखिए कि कोई भी क्राइटेरिया आपकी स्ट्रेटेजी का आप 1-2 दिन से भी मिस कर गए, देन यू लूज अ लॉट, राइट? तो जब ये प्रॉब्लम आया मेरे सामने कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से चार्ट्स पे मेरे क्राइटेरियाज आ रहे हैं, मैं एक डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि मैं एग्जिट ले लूँ आज। आप आपकी फीलिंग के ऊपर रखते हैं क्योंकि आपको कुछ ऐसे अलर्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, राइट? तो जब ये ऐसे क्वेश्चंस आए मेरे सामने कि मुझे कुछ टूल की ज़रूरत है, जहाँ पे जाकर के मैं इन चीज़ों को कुछ आसान कर सकूँ, कुछ ऑटोमेट सा कर सकूँ, तो उस पॉइंट पे मैंने चार्टिंग को एक्सप्लोर करना चालू किया। और जितनी भी मेरी स्ट्रैटेजीज़ है, जैसा मैं करता हूँ, आई ऑलवेज़ ट्राई टू फिक्स अप कि जितना भी हो सके अपने रूल्स को स्कैनर्स में डाल दूँ और उन स्कैनर्स को फिर डैशबोर्ड्स में डाल दूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको अलर्ट्स में डाल दूँ, ताकि ओके। मुझे सिस्टम की तरफ जाना ना पड़े, सिस्टम मुझे चेज़ करे और मुझे बता दे कि ये स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज आपको काम करना है। तो उस पर्सपेक्टिव से चार्टिंग ने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प किया है और वैल्यू ऐड भी किया है। करेक्ट। तो सर आज आप हमें प्लीज़ सिखाइए कि एक परफेक्ट स्कैनर बिल्ड होता कैसे चार्टिंग पे? मतलब हम सभी को पता है चार्टिंग एज़ अ टूल, लेकिन हम कहीं न कहीं डिपेंडेंट होते हैं कोई और हमें बना के दे दे। राइट। तो आज मैं आपको एक जर्नी पे लेके जाता हूँ कि कोई भी अगर न्यूबी है वो चार्टिंग पे चालू करता है तो उसने कौन-कौन से टूल्स एक्सप्लोर करने चाहिए। हुँ। जो भी कुछ भी आप स्ट्रैटेजी सुनते हैं उनको लॉजिकली कन्वर्ट करिए फॉर्मूला में, उस फॉर्मूला को स्कैन में डालिए और आपकी एक ही स्ट्रैटेजी को एंट्री एग्जिट्स को एक ही स्क्रीन पे यूजिंग डैशबोर्ड डाल दीजिए। तो इस ओके। तरीके से आप चार्ट से स्कैन पे आओगे, स्कैन से डैशबोर्ड्स पे जाओगे और फिर और ऑटोमेशन चाहिए तो आप उसके लिए अलर्ट्स भी लगा सकते हो। तो ये एक पूरा हम जर्नी ले लेंगे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजीज के साथ, ओके। राइट? तो जब भी आप चार्टिंग पे आते हैं तो मेनली आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो कि आजकल आप फेस करेंगे कि आपके डैशबोर्ड में जा कर के अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स को हमेशा देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफाइल की सेटिंग में है, आप चाहिए तो न्यू चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहिए तो यहाँ पे आपके चार्ट्स प्रीव्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इन दोनों को अभी तो नेगेटिव करके रखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे चार्ट स्टैटिक रहे, ट्रेडिंग व्यू की तरह ज़्यादा डायनामिक ना हो। हुँ। तो जब भी आप काम करेंगे मेरे प्रोग्राम के ऊपर तो आपको शायद ये सवाल आएँगे कि आपके चार्ट्स अलग क्यों दिख रहे हैं? तो हुँ। उसके लिए पहले मैं बता देता हूँ कि प्रोफाइल पे आकर के आप ये सेटिंग सबसे पहले अलाइन कर दीजिए कि मुझे ओल्ड चार्ट्स देखने हैं
और मैं चार्ट्स प्रीव्यू को देखना नहीं चाहता हूँ। अगर आपको नए चार्ट्स चाहिए विच आर मोर डायनामिक लाइक ट्रेडिंग व्यू, मोर रिस्पॉन्सिव, यू कैन कम टू देम, राइट? ओके। तो सबसे मेजर चीज जिसके लिए आप आते हो चार्टिंग पे, दैट इज फॉर टेक्निकल एनालिसिस। और मैं स्टैटिक चार्ट्स इसलिए चूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना आपको जो व्यू मिलता है ना, कोई भी स्टॉक आप बदल दें, जैसे मैंने पावर इंडिया लिया है, बाद में अगर मैं ले लेता हूँ अनंत राज को, तो आपको क्या दिखेगा कि मेरी चार्ट जो है ना वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में इजी है, क्योंकि फिक्स फ्रेम है 6 महीने का और डेली है। अगर मैं इसको डायनामिक में ले लेता हूँ जैसे ट्रेडिंग व्यू में, आपका जो टाइम पीरियड है वो वेरी होता रहता है, तो आपको चार्ट स्टडी करने में डिफिकल्टी आती है, राइट? तो जब भी आप चार्ट्स देखें तो किन कॉम्बिनेशंस पे देखें वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डेली चार्ट्स देख रहे हैं तो 6 मंथ्स के टाइमलाइन पे देखिए। अगर आप वीकली देख रहे हैं, इफ़ यू आर चूजिंग टू लुक एट वीकली टाइम फ्रेम, तो आप 3 साल का कॉम्बिनेशन लीजिएगा, क्योंकि ये परसेप्शन मैंने देखे हैं कि अच्छे आते हैं ना। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा ब्रेकआउट लेवल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? करेक्ट। और यही अगर आप मंथली जाना चाहते हैं तो 8 साल का पीरियड और मंथली ले लीजिए, वो आपको अच्छे से परसेप्शन बता देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को हमेशा याद रखिएगा, डेली में 6 मंथ्स जाइए, वीकली में 3 इयर्स जाइए, और जब भी आप काम करते हैं मंथली में तो 8 साल के लिए इस पीरियड को चुन लीजिए, राइट? ये होने के बाद आपके पास आता है कैंडलस्टिक व्यू, हिकिनाशी। टिपिकली मैं कैंडलस्टिक्स यूज़ करता हूँ क्योंकि ये इंट्राडे वोलेटिलिटी आपको बताते रहती है। हिकिनाशी आप यूज़ करते हो अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग को ज़्यादातर काम करना चाहते हो। तो हेकिनाशी में चैलेंजेस ये हैं कि जो प्राइस यहाँ पे दिखती है वो एक्चुअल प्राइस से थोड़ी वेरी करती है, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेजेस। अगर आप ईटीएफ्स पे काम करते हैं तो मैं टिपिकली आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि ईटीएफ के जो चार्ट है वो आपको दिखेंगे कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड से लगते हैं, क्योंकि आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन इंट्राडे में वोलेटिलिटी ओपनिंग के टाइम पे बहुत होती है। तो हम्म। आपको यहाँ पे ना चार्ट समझने में दिक्कत आती होगी। तो टिपिकली ईटीएफ के टाइम पे आप क्लोजिंग प्राइस चुनिए, तो आपको चार्ट समझना थोड़ा आसान हो जाता है, राइट? तो ये हो गया कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर आपने काम करना है और किस टाइप पे कौन से कैंडलस्टिक्स आपने यूज करने हैं। माय प्रेफरेंस इज ऑलवेज कैंडलस्टिक, क्योंकि ये आपको प्राइस एक्शन समझा देता है। उसी तरीके से आप काम कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो 10 दिनों का चार्ट ले लीजिएगा, तो ये कॉम्बिनेशंस आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, 1 दिन का चार्ट, 10 दिन का चार्ट, ऑल दैट यू कैन टेक। तो जैसे जैसे आपके टाइम फ्रेम को सूट होता है वैसे वैसे कॉम्बिनेशन आपको प्ले करने पड़ेंगे। ओके। नाउ इसका मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, खुद से ही थोड़ा ट्राई एंड टेस्ट करेंगे तो हाँ, आपको एक। जो डेली चार्ट्स के ऊपर के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, लोअर हम्म। टाइम फ्रेम के आप खुद देख सकते हैं। टिपिकली अगर आप 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं तो गो फॉर 10 डेज, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है। आई जस्ट शो इट टू यू। तो यहाँ पे ले लीजिएगा 10 दिन और ये ले लीजिएगा 1 आवर का चार्ट। तो दिस इज समथिंग विच गोज बेटर, क्योंकि आपको नॉइज भी नहीं चाहिए और पैटर्न समझ में भी आना चाहिए, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके लिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, राइट? फिर दूसरी आपको एडवांटेज यहाँ पे मिलता है यूज ऑफ इंडिकेटर्स। तो जैसे यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स भी आप देखेंगे तो काफ़ी इजीली लेआउट करे हुए हैं। अगर ट्रेडिंग व्यू में आप जाते हैं तो बहुत नॉइज होता है, क्योंकि देर आर टू मेनी इंडिकेटर्स। यहाँ पे जो क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं जो नीचे की तरफ बैंड बनाते हुए हैं यहाँ हम्म। पे, जैसे आपका टिपिकल आरएसआई है, आपका सीसीआई इंडिकेटर है, इनको जब भी आप प्ले करेंगे तो ये नीचे बैंड बनाते हुए आपको दिखेंगे। तो ये आपके लोअर इंडिकेटर्स जो हैं, जो चार्ट पे नहीं आते हैं, नीचे दिखाए जाते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके। अब अपर ओवरले में वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको चार्ट पे दिखने चाहिए। करेक्ट। जैसे बहुत ही टिपिकली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड आपको सडनली अभी चार्ट पे दिखना चालू हो गया है, तो आई जस्ट मेक इट इजी फॉर यू। 6 मंथ्स डेली। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सुपर ट्रेंड अभी मेरे को चार्ट के अंदर दिख रहा है। वैसे ही आप चाहते हैं कि आपको बोलिंजर बैंड देखना है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चार्ट के अंदर जो ऊपर लेआउट करके आते हैं इंडिकेटर्स, दैट यू गेट इन द ओवरले। जो नीचे दिखते हैं आर एस आई, एम ए सी डी, सी सी आई, वो आपको इस टैब पे मिल जाते हैं। एंड सर हम इसमें मतलब 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, जो एब्सोल्युटली। ट्रेडिंग व्यू में नहीं पॉसिबल होता यस, है। यहाँ पे आप जो बोलते हैं ना फ्री में काम करना चाहते हैं उनकी चांदी है। एक्चुअली चार्टिंग ऑफर्स टू यू लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी विदाउट एनी कॉस्ट। क्या आपको मालूम है कि आपके स्टॉक सेटअप्स का सक्सेसफुल होना 70% से ज़्यादा डिपेंड करता है मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर
उस स्टॉक के सेक्टरल ट्रेंड के ऊपर। लेकिन इस सब को मैं आसानी से कैसे ट्रैक करूं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं मिलिंद उपासनी 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस से लेके आया हूं अपसर्च पे एक मार्केट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम सेक्टरल की स्ट्रेंथ को मॉनिटर कर सकते हैं, मार्केट की स्ट्रेंथ को मॉनिटर कर सकते हैं, मार्केट कैप की स्ट्रेंथ को भी मॉनिटर कर सकते हैं। जब इस पूरे डैशबोर्ड के बेसिस पे आप आपके स्ट्रेटेजी डिसीजंस लेते हैं, तो आपका हिट रेट काफी हद तक बढ़ जाता है। तो ज्वाइन करिए मेरे इस प्रोग्राम को और मार्केट को समझिए सिर्फ एक ही स्क्रीन से। मेनली जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए चार्टिंग का, वो दो जगह पे है। अगर आप अलर्ट्स सेटअप करना चाहते हैं चार्टिंग में, उसके लिए लगेगा। और अगर आप मल्टीपल वॉच लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिकेटर कितने भी बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स कितने भी बना सकते हैं, स्कैनर्स आप कितने भी बना सकते हैं। और एक फ़ायदा है कि अगर इंट्राडे में आप काम करते हैं तो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्योंकि ऑटो रिफ्रेश चाहिए रहता है इंट्राडे में। और आपको अगर 5 मिनट्स का इमीडिएट प्राइस एक्शन चाहिए, तो देन यू विल हैव टू टेक ओके, द। अगर आप डेली लेवल पे काम करते हैं तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, द फ्री वर्जन इज़ प्रीटी मच कंफर्टेबल। तो करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी बोलेंगे तो देयर इज़ अ लॉट दैट यू गेट फ्रॉम चार्टिंग। चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं, तो टिपिकली आप देखेंगे कि इन लोग का जो डेटा है वो बीएसई स्टॉक्स को उतना केटर नहीं करता, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एनएसई फीड। तो अगर आपके कुछ स्टॉक्स है जो प्योरली बीएसई पे लिस्टेड है, उनको आप रियल टाइम स्कैन नहीं कर पाएंगे। हुँ, तो वो चार्ट्स भी डिलेड फॉर्म में अपडेट होते हैं, तो दैट इज द गैप दैट यू हैव टू रियली वर्क विथ, राइट। और तीसरा टैब आप यहाँ पे देखेंगे मूविंग एवरेजेस का। तो मूविंग एवरेजेस में आपको करीब करीब 6 एवरेजेस का सेट मिल जाता है, 1 2 3 4 5 एवरेजेस का सेट मिल जाता है, जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन भी है, यू कैन यूज़ सिंपल, एक्सपोनेंशियल, वेटेड, ऑल दीज आर अवेलेबल। तो दिस इज़ वेयर यू विल बी एबल टू यूज़ मूविंग एवरेजेस। और मूविंग एवरेजेस एज यू कैन सी वो आपके चार्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सा मैं बोलता हूँ यूआई अनक्लटर्ड है, काफ़ी क्लीन है, क्लियर है, लॉजिकली ग्रुप्ड है। तो जो कोई भी नए हैं टेक्निकल एनालिसिस में, बहुत फोकस्ड काम करना चाहते हैं विदाउट टू मेनी फैंसी थिंग्स, डेफिनेटली ये यूआई आपके काम में आ जाता है। अगर आप लेटेस्ट यूआई यूज़ करना चाहते हैं जो कि काफ़ी कुछ क्लोज है टू ट्रेडिंग व्यू, देन यू कैन टॉगल दिस अप टू द यूज़ न्यू चार्ट्स। और ये न्यूज़ चार्ट्स करने के बाद यू कैन गेट ऑन टू द न्यू चार्ट्स ओवर हियर। तो ये नए चार्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं, दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिव लाइक व्हाट यू गेट इन द ट्रेडिंग व्यू। लेकिन मामला यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर्स एंड ऑल दैट, देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी वेरी नॉइजी। तो मैं जितना चाहता हूँ कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी सिंपल रखें, हुँ, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड देन इजी टू फॉलो। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ला दोगे तो डेली आकर के वो सेटअप बनाने में टाइम जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करने में भी टाइम जाएगा। तो कीप इट सिंपल एंड इफेक्टिव, दैट इज वेयर यू विल फाइंड दैट चार्टिंग का सेटअप जो है दैट helps you to get it done, right? So I'll just go back to setting of the chart setting to old, right? तो अभी हमने देख लिया कि किस तरीके से हम चार्ट्स के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। और जैसा ओके, मैंने आपको कहा, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा चार्टिंग में, वो है आपकी एबिलिटी टू कन्वर्ट योर स्ट्रेटेजी इनटू अ रूल बुक, राइट। आपको बता दिया है कि आपको स्टॉक लेना है जब वो 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, 20 पीरियड मूविंग एवरेज से पहले ही ऊपर है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इनफैक्ट आप ऐसे भी सिनारियो डाल सकते हैं कि मुझे वो स्टॉक दीजिए जो 52 हाई के 10% नीचे चल रहे हैं। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक भी आप यहाँ पे स्कैन्स में पुट अप कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है स्कैनर की, वो रिसेंटली चार्टिंग ने और इम्प्रूव कर दी है विथ देयर ओन प्रॉम्प्ट्स। तो आप यहाँ पे, आपको जाना कहाँ है, स्कैन्स पे जाना है, गो टू क्रिएट अ न्यू स्कैनर। अब इन्होंने मैजिक फिल्टर करके एक सेटअप किया हुआ है, यू कैन वर्ड में आप पुटअप कर सकते हैं कि आपको क्या लॉजिक लिखना है। ओके, जैसे मैं चाहता हूं कि माय क्लोजिंग प्राइस क्रॉसेस अबव 20 SMA, और यहाँ पे मुझे बोल देना है जनरेट, और वो आपको नीचे यहाँ पे वो लॉजिक लिखवा के दे देगा कि
आज का जो क्लोज है आपका वो 20 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर है, और दूसरा है पिछले कल की जो प्राइस थी वो 20 दिनों के एवरेज के नीचे थी। तो दिस इज हाउ इट कम्स अप। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है देन यू कैन कोड इट बाय योरसेल्फ। तो अभी मैं आपको सिंपलीफाई करके मतलब खुद के कोडिंग से दिखाता हूँ, ताकि आपको कुछ ऑप्शंस भी दिख जाएंगे कि जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। जैसे टिपिकली यहाँ पे हम एक सिंपल सा सिनारियो लेते हैं कि हम एक 9 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर 21 पीरियड लेते हैं। तो एक ठीक है। सिंपल सी स्विंग स्ट्रेटेजी है, टिपिकली जो यूएस में बहुत ही फेमस है, 9/21 ईएमए आपने सुना होगा। हुँ, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से हम इसको इस लॉजिक को, एक रूल बुक को हमारे लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये स्विंग एंट्री का सिंपल सा लॉजिक में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरा एसएमए जो है 9 पीरियड का। तो यहाँ पे आप डेली क्लोज का सिंपल मूविंग एवरेज है, आप इसको ईएमए भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो हम ईएमए ले लेते हैं और पीरियड ले लेते हैं 21 डेज का, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉजिकल स्टेप्स आपके लिए मल्टीपल है, आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, आप ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, क्रॉस अबव, क्रॉस बिलो सब कर सकते हैं। हम ले लेते हैं क्रॉस अबव, और क्रॉसओवर एसएमए का होने के कारण वील पुट अप द नेक्स्ट एसएमए ओवर हियर। यहाँ पे इसको 9 कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमें 9 क्रॉसिंग अबाउट 21 करना है। ईएमए ही रखेंगे, सो वी विल चूज ईएमए एंड देन वी विल मेक इट 21। तो ये क्रॉसओवर मिल गया है आपको। अब हम चाहते हैं कि ये क्रॉसओवर उसी कंडीशन में हो जहाँ पे कि स्टॉक सुपर ट्रेंड्स के ऊपर चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि वी आर गेटिंग अ काइंड ऑफ अ इजी डिप ओवर देयर। सो वी विल जस्ट ऐड दैट लॉजिक। तो आपको यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं क्लोजिंग प्राइस जो है हमारा, दैट इज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड, ओके। या हम चाहते हैं कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है मेरा वो सुपर ट्रेंड के ऊपर हो, ताकि आपको अच्छा सा सेटअप मिल जाए। सो विल पुट अप हियर एसएमए, विल पुट अप हियर द 21 पीरियड। तो मैं, मेरा जो 21 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो ऑलरेडी सुपर ट्रेंड के ऊपर है, और उसके ऊपर फिर 9 ने आकर के मूवमेंट दे दी है। करेक्ट। और ये सब प्राइस एक्शन हम चाहते हैं कि 200 एमए के ऊपर हो, बिकॉज दैट इज द, जिसको मैं कहता हूँ लक्ष्मण रेखा या गब्बर सिंह, उसके नीचे अगर कोई स्टॉक रहेगा तो टिपिकली वी शुड अवॉइड इट। सो विल जस्ट हैव आवर क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन, आपको लेना है एसएमए 200। तो ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर भी हम हैं, तो सिनारियो इज प्रिटी मच सेफ, राइट। और एक बेनिफिट आपको मिलेगा जो इस लॉजिक में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप और कंडीशंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप एनी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अलग सेट ऑफ यूनिवर्स पे काम करना चाहते हैं, जैसे सिर्फ मैं काम करना चाहता हूँ गोल्ड ईटीएफ पे, इंडाइसिस पे, मिड कैप 50 पे, या निफ्टी 100 200 पे, तो जिस यूनिवर्स पे मैं काम करना चाहता हूँ वो वॉच लिस्ट में यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मेरी कस्टमाइज वॉच लिस्ट है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वॉच लिस्ट पे जब हम आएंगे तो बता दूंगा मैं आपको कि किस तरीके से हम वॉच लिस्ट के थ्रू भी काफ़ी फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। और फिर हम मार्केट कैप कंडीशन डाल देंगे, वी डू नॉट वांट टू वर्क इनटू मिनी कैप्स। तो मार्केट कैप कंडीशन हम चाहिए तो यहाँ से भी डाल सकते हैं, जैसे मार्केट कैप ग्रेटर देन 3000 करोड़। सो वी कैन जस्ट जनरेट इट हियर। तो ये देखिए यहाँ पे लॉजिक वो, आप कुछ मैनुअली कर सकते हैं, आप कुछ ऑटो भी जनरेट करवा सकते हैं। तो हुँ, अभी इस सेटअप में जब आप स्कैन को रन करेंगे तो टिपिकली ऑन द पर्टिकुलर डे शायद कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट। तो हुँ, ये इंटेंशनली मैंने सेटअप किया है। आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे, तो रिजल्ट्स कभी कभी नहीं आएंगे, तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि स्कैनर बराबर चल रहा है। तो टिपिकली आप जाइएगा बैक टेस्टिंग में, और बैक टेस्टिंग में अभी आपको नज़र आएंगे कि पिछले दिनों के कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। तो कोई भी डे पे जाइए, जैसे हम ले लेते हैं सितंबर 15 का दिन। सो वी विल क्लिक ऑन सितंबर 15। तो ये उस दिन के जो स्टॉक्स आए थे हमारे स्कैन में उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। करेक्ट। तो सितंबर 15 को हमने चेक करना है ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ था कि नहीं। तो हम BHEL को देखते हैं यहाँ से। तो इस चार्ट पे हमने वही सेटिंग कर दिए हैं, वी हैव पिक्ड अप 9 एंड
21 पीरियड मूविंग एवरेज। तो हम उसको यहाँ पे रेप्लिकेट कर देते हैं उसी लॉजिक को, और जब आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि देखो 15 तारीख को ये क्रॉसओवर आया था, राइट। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है कि आपको डेली जा करके ये स्टॉक्स चार्ट बाय चार्ट तो देखने नहीं है, आप सिर्फ कैश में काम कर रहे हैं। तो आपने कैश की सेटिंग लगा दी, आप 3000 के ऊपर के करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो भी आपकी कंडीशन लगा दिया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू आर एबल टू सी द रिजल्ट्स इन योर बैक टेस्टिंग। करेक्ट। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चुनने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग से अपनी वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज गो टू दिस वॉच लिस्ट सेक्शन, राइट। सर तो इसमें हम कोई फंडामेंटल कंडीशन भी डाल सकते हैं? आप वैसे चार्टिंग में भी डाल सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि फंडामेंटल स्कैनर्स में स्क्रीनर इन पे रखता हूँ, और वहाँ से वॉच लिस्ट को मैं यहाँ पे मैप करता हूँ, राइट। अगर आपको फंडामेंटली भी कुछ कंडीशन मैप करनी है, यू कैन ऑलवेज मैप इट ओवर हियर। देर आर लॉट ऑफ फंडामेंटल कंडीशंस दैट यू कैन पुट अप हियर, लाइक यू कैन लुक एट द प्रॉफिट, right? So you can check here the profit before tax, net profit, profit on sales of assets. तो ये आपके फंडामेंटल रिलेटेड जो कंडीशंस है, दैट ऑल्सो यू कैन पुट अप ओवर ईयर। बट मुझे फ्लेक्सिबिलिटी स्क्रीनर में ज़्यादा मिलती है, तो आई एम टिपिकली यूजिंग इट। तो उसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, आई गो टू द स्क्रीनर, और screener.in पे आपके कोई भी स्कैनर्स हैं उन पे जाइए, एंड जैसे मैंने बेस्ट क्वार्टर का ये स्कैनर का लॉजिक डाला हुआ था, यहाँ पे मेरी वो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आ गई स्टॉक्स की। देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऑलवेज एक्सपोर्ट इट। जब भी आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, एंड डेफिनेटली ये फंक्शनलिटी आपके पेड वर्जन पे स्क्रीनर पे, तो इसमें से आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमूव ऑल द कॉलम्स अदर देन द NAC कोड्स। तो जितने भी आपके फाइल्स में कॉलम्स हैं उनको डिलीट कर दीजिएगा। दिस इज़ अ वे कि आप आपके एनालिसिस को टेक्नो फंडा बना सकते हैं। तो यू जस्ट सिलेक्ट ऑल अदर कॉलम्स, तो बाकी के जो आपके कॉलम्स हैं यू कैन जस्ट डिलीट देम। तो ये सिर्फ आपके स्टॉक्स की लिस्ट आ गई, ये सिर्फ आपके NAC कोड आ गए हैं। अब इसी फाइल को आपने सेव कर देना है, राइट। और क्या करना है, आपकी जो वॉच लिस्ट बनाने का सेक्शन है उसमें आप जा सकते हैं इन द चार्टिंग, एंड यहाँ पे क्रिएट वॉच लिस्ट बोल दीजिए, एंड यू कैन पुट अप द टाइटल ओवर हियर, लाइक आई एम पुटिंग हियर बेस्ट क्वार्टर। ठीक है, तो ये बेस्ट क्वार्टर रिलेटेड जो मेरे फंडामेंटली किए हुए स्टॉक्स हैं, स्कैन किए हुए screener.in में, मैं उनको यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद वॉच लिस्ट में what I can do is that I will just empty my current watch list and select the file जो मैंने अभी चुनी है, and from there I will upload it। अब क्या हो गया, जितने भी आपके स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली क्वालिफाई कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट्स बेस्ट रहा है इस क्वार्टर में, दैट आर कैप्चर्ड इन द बेस्ट क्वार्टर वॉच लिस्ट, राइट। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं आप, तो अभी हमारा स्कैनर ये बन गया है, वी हैव चेक्ड इट कि कंडीशनली अच्छा चल रहा है। वी विल जस्ट सेव दिस एंड वी विल कम आउट। तो कैशे क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कम बैक टू अवर स्कैनर, मतलब बाहर आकर के, देन वी विल टेक अ एंट्री इनटू इट अगेन। और यहाँ पे एडिटिंग में क्या करना है, जहाँ पे हमारा कैश था ना, उसको वी विल नाउ रिप्लेस इट विथ आवर वॉच लिस्ट। ओके। ओके, तो ये हमारी बेस्ट क्वार्टर की वॉच लिस्ट थी, वी हैव मैप्ड इट हियर, और अब हम इसको सेव कर देंगे, एंड नाउ विल रन इट। अब क्या होगा, आपके जो रिजल्ट्स हैं बैक टेस्टिंग के वो वेरी हो जाएंगे। आपको कम स्टॉक्स दिख रहे हैं क्योंकि वो अभी फंडामेंटली भी स्कैन होकर के आ रहे हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनालिसिस जो है अभी वो टेक्नो फंडा हो गया है। तो सेटअप भी देख लीजिए आप कितना अच्छा आया है। इफ यू लुक एट इट, हमारी तारीख थी 19 अगस्त। 19 अगस्त से अगर आप देखते हैं तो वी हैव बीन ओवर हियर, और यहाँ से फिर ये रैली करते करते इट इज स्टेइंग अपवर्ड्स, राइट। तो आपकी स्ट्रेटेजी में जैसा आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, फिजिकली यू कैन पुट अप दो स्टॉप लॉसेस। जैसे वी कैन पुट 50 पीरियड मूविंग एवरेज एज अवर स्टॉप लॉस फॉर दिस स्ट्रेटेजी, एंड अकॉर्डिंगली आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, यू कैन टेक एन एग्जिट, फ्रेश एंट्रीज आ गई है, यू कैन फॉलो इट अप, राइट। अभी आप क्या देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एंट्री का तो स्कैनर बना दिया, राइट, लेकिन एग्जिट मुझे अभी मैनुअली ट्रैक करनी पड़ रही है, बिल्कुल। राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको भी थोड़ा मैं ऑटोमेट कर दूं, मेरी एग्जिट्स को भी प्लान करूं, राइट।
तो मेरा एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि जब भी स्टॉक का प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, आई एम प्लानिंग टू टेक एन एग्जिट, ओके। राइट। तो हम उसके लिए भी अभी सिंपल सा स्कैन यहाँ पे बना देंगे। सो वी विल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी कंडीशंस हमने सुपर ट्रेंड के साथ ली थी, तो लेट्स डू दैट, वी विल वॉच इट अप विद द सुपर ट्रेंड इटसेल्फ। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग एवरेज 50, सिंस हमारे स्कैनिंग में पहले से ही सुपर ट्रेंड था, तो हमारा स्टॉप लॉस हम सुपर ट्रेंड से कर देते हैं। ओके। एंड टू क्लियर अप द नॉइज, हाँ, मूविंग एवरेज अभी ये हमारा सेटअप हो गया है कि मैं जब भी सुपर ट्रेंड के अबव ये क्रॉसओवर आएगा, आई विल टेक एन एंट्री, और सुपर ट्रेंड इज माय स्टॉप लॉस, राइट। ओके। अभी सुपर ट्रेंड मेरा स्टॉप लॉस लग रहा है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल मेक एन एग्जिट स्कैन। तो विल जस्ट गो बैक एंड विल क्रिएट अ न्यू स्कैन, और यहाँ पे हम उसका नाम देंगे सुपर ट्रेंड एग्जिट। सो सिंपल सा लॉजिक करना है, अगेन मेरा यूनिवर्स सेम है, मैं बेस्ट क्वार्टर्स वाले स्टॉक्स पे ही काम कर रहा हूँ। एंड करेक्ट। देन माय क्लोजिंग प्राइस का जो लॉजिक है वो सिंपल मैं कर दूंगा, क्लोज इज क्रॉसिंग बिलो माय सुपर ट्रेंड डेली, राइट। तो ये यहाँ पे हमारा, कल मार्केट बेयरिश था तो यहाँ पे श्योर शॉट हमको कुछ स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो ये सुपर ट्रेंड पे मैं एग्जिट करने वाला हूँ, जैसे ही सुपर ट्रेंड में ब्रेकडाउन आएगा, वी आर प्लानिंग टू एग्जिट। सो नाउ इफ देर आर एनी स्टॉक्स, देखिए इतनी बड़ी लिस्ट मिल गई है, तो दिस इज द सबके मैजिक एग्जिट ऑफ का द कॉल आ गया। बेयरिश मार्केट। तो आपको खुद ब खुद अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप कोई टूल ना यूज करें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट मेरे लिए कितना डेंजरस बन गया है। तो ये स्कैनर हमारा एग्जिट का सिंपल सा बन गया है, और इसमें हुँ। आज आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ द बेयरिश कंडीशंस इतने सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ गए हैं, राइट। करेक्ट। अगर आप बैक टेस्ट भी करना चाहते हो, तो जैसे हमारे पास हमने जो स्टॉक लिया था निप्पॉन का, तो यहाँ पे हमें एक एग्जिट सिग्नल आया था, राइट, एग्जिट सिग्नल आया था ऑन द डे ऑफ, से दिस इज कौन सा डे है आपका, दिस इज अराउंड 28th ऑफ अगस्त, ठीक है। तो 28th अगस्त को हमको यहाँ पे एग्जिट सिग्नल आया था, वो भी ये स्कैन कैप्चर कर लेता। तो इफ वी कम टू 28th अगस्त, सो वी कैन लुक इट ओवर हियर, 28, तो यहाँ पे आपको यू विल बी एबल टू 28th है, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो लेट्स लुक एट 29th, क्योंकि ये ब्रेकडाउन उसने कैप्चर किया होगा। सो 29th में यू कैन सी नैम इंडिया आ गया है। तो अभी क्या हो गया, आपका पूरा जो सिस्टम था कि मुझे कहाँ एंट्री हुँ। लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, वो टूल्ड अप हो गया है, करेक्ट। राइट। अब क्या है, इसको आप थोड़ा सा ऑटोमेट भी कर सकते हो, यू कैन पुश दिस अलर्ट्स टू योर मोबाइल और ईमेल ऑल्सो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे स्कैनर के ऊपर ही आपको क्रिएट अलर्ट का फंक्शनैलिटी दिया हुआ है, और ये फंक्शनैलिटी पेड सब्सक्रिप्शन पे है। विदाउट दिस ऑल्सो यू कैन वर्क मैनुअली, आकर के आप इसको डेली 2:30 बजे या 3 बजे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई कैन ऑलवेज पुट अप माई अलर्ट वेन एवर आई वॉन्ट, एवरी मार्केट क्लोज पे मुझे रन करना है, तो मार्केट क्लोज पे ये मुझे अपडेट कर देगा। और कब अपडेट करेगा, जब इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं एग्जिट में तो ही चाहिए मुझे। एंड फ्यूचर अलर्ट्स भी मुझे चाहिए, मैं कहाँ पे लेना चाहता हूँ, ईमेल पे चाहता हूँ या एसएमएस पे, आई कैन डिसाइड, और आई कैन टेक बोथ। और दिस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, नाउ यू आर एबल टू, और इसको वेबहुक के थ्रू आप आपके दूसरे ऐप्स पे भी पुल कर सकते हैं। अब करेक्ट। क्या हो गया कि हर दिन 5 बजे ये स्कैनर रन होगा, और मुझे खुद ब खुद बता देगा कि मेरे स्टॉक्स में मुझे एंट्री लेनी है या एग्जिट लेना है। तो काफ़ी हद तक चार्टिंग आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करने में हेल्प कर देता है। जैसे आप नौकरी पे काम कर रहे हो, दिन भर आप देख नहीं पाए, तो हुँ। ये एसएमएस जो है ये आपको अलर्ट कर देगा कि नहीं, आज आपको एक्शन लेना चाहिए था, राइट। करेक्ट। तो ये डिसिप्लिन बिल्ड करने में अभी आपको अलर्ट यहाँ पे हेल्प कर रहा है। दूसरा आप क्या देखेंगे कि मेरा और एक प्रॉब्लम जो टिपिकली आता है कि मैं एंट्री और एग्जिट स्कैन को अलग अलग रन कर रहा हूँ। तो कई कई बार क्या हो जाता है कि ये हमारा मार्केट का कंटेक्स्ट लूज करवा देता है, हम फोकस नहीं कर पाते एक स्कैनर से दूसरे स्कैनर पे जाते हुए, राइट। करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं कि एंट्री एग्जिट्स को दोनों को एक ही साथ देख सकते हैं ऑन अ डैशबोर्ड। ओके। तो अब डैशबोर्ड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटी है, दैट इज वन ऑफ माय, आई वुड से, मोस्ट यूज्ड फंक्शनैलिटी। तो ये मेरे सब डैशबोर्ड्स हैं, जितने भी मेरे प्रोग्राम्स हैं, खुद की हुँ। स्ट्रेटजीज हैं। जैसे आप टिपिकली यहाँ पे देखते होंगे कि हमारा जो है वीकली रिव्यू का डैशबोर्ड है। तो ये वीकली रिव्यू डैशबोर्ड्स पे यहाँ पे मैं पूरे वीक्स में कौन से सेक्टर स्ट्रेंथ में है, कौन से वीकनेस पे है, कौन से मार्केट कैप स्ट्रेंथ में है, कौन से वीकनेस पे है, दैट इज़ ऑल आई कैन चेक। सिमिलरली यहाँ पे मेरी ईटीएफ स्ट्रेटजीज के जो स्कैनर्स हैं दैट आर आल्सो कैप्चर्ड ओवर हियर। तो जो कुछ भी मेरी स्ट्रेटजी है,
I am able to pick their entries, their exits, everything in one place. तो अब क्या करेंगे डेमो के लिए? We will quickly have a similar dashboard made for our requirement of this super trend swings. So we can create a dashboard from here, give a title, जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे super trend swings. Can create it and वो आपका डैशबोर्ड सुपर ट्रेंड स्विंग्स यू कैन सी ओवर हियर. और यहाँ पे जो कुछ भी आपके स्कैनर्स हैं यू ऐड देम एज अ विजेट. ओके. तो यहाँ पे आप स्कैन को ऐड कर सकते हैं, न्यू स्कैन ले लीजिए, और आपको जो कॉलम्स चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है. जब भी आप चार्टिंग में स्कैन करते हैं आपको नॉर्मल स्कैनर पे कॉलम्स फिक्स्ड मिलते हैं. यू कैनॉट ऐड योर ओन कॉलम्स की आज की प्राइस क्या है, आज का RSI क्या है, ये आपको कस्टमाइज अगर चाहिए देन यू कैन यूज इट ओवर हियर. जैसे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ मेरे स्टॉक्स का आज का परसेंटेज चेंज कितना था. फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका डेली RSI ट्रैक करूँ, RSI में ये कितना वीकनेस पे है, कितना स्ट्रेंथ पे है, ओके. वो मैं चेक करना चाहता हूँ. तो यहाँ पे आई विल पुट मेरा जो आज का जो चेंज है वो मैंने डाल दिया. मेरा RSI भी मैं अलग से चेक करना चाहता हूँ कि स्टॉक ज़्यादा तो वीक है नहीं. So if I want, still should I continue? That I can put. Plus I can put समथिंग लाइक माई इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर का ये स्टॉक है, राइट अगर मैं सेक्टर वाइज ट्रैक कर रहा हूँ. सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट. तो आपको कॉलम्स कौन से चाहिए डैशबोर्ड में, ये आपको कॉलम सेक्शन बता देगा. करेक्ट. अब आता है आपका फिल्टरिंग का लॉजिक जो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. अब सिंस हमने स्कैनर पहले ही बना दिया, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट गो टू दी स्कैन्स ओवर हियर. और इस स्कैन में आप देख सकते हैं मेरा एंट्री का स्कैनर ये है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जो कुछ भी आपने टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है, उसी लॉजिक को आपने कॉपी कर लेना है. कॉपी कहाँ से करेंगे, ये ब्राउन आइकन को आप कॉपी कर लीजिए और इसको आपके डैशबोर्ड के जो लॉजिक है वहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिएगा. तो यू कैन पेस्ट इट ओवर हियर. ये पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया है, सेम का ओके. सेम. और फिर इसको सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ. तो मैं चाहता हूँ मैं इसको सेक्टर से ग्रुप करूँ. आई वांट टू सी स्टॉक्स बिलोंगिंग टू द सेम सेक्टर टुगेदर. तो इस तरीके से मैं इसको सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉलम्स की सॉर्टिंग की बहुत बेनिफिशियल है इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द नॉर्मल स्कैनर्स. ओके. and then we can add it to the current dashboard. We can give it 9/21 entry. डैशबोर्ड में एक ही ड्रॉबैक है कि आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते. बैक टेस्टिंग के लिए आपको स्कैनर्स बनाने पड़ेंगे, राइट. ये मेरा एंट्री का हो गया. सिमिलरली मैं चाहता हूँ एग्जिट का एक बना दूँ. तो मैं अब क्या करूँगा, सेम कॉलम्स रखते हुए इसको कॉलम को मैं कॉपी कर लूँगा, विजेट को सुपर ट्रेंड एग्जिट, इसको भी मेरे डैशबोर्ड में मैं ऐड कर दूंगा. अब मुझे चेंज क्या करना है, तो सिर्फ मेरा लॉजिक. तो पुराना Okay. वाला लॉजिक है, आई कैन जस्ट रिमूव इट. और नया जो लॉजिक मेरे स्कैन पे था आई विल गेट इट फ्रॉम हियर. तो मेरा एग्जिट एट सुपर ट्रेंड था. आई विल कॉपी दिस और सिंपली यहाँ पे आकर के अब मुझे पेस्ट कर देना है. तो ये मेरा एग्जिट का लॉजिक मेरा यहाँ पे अवेलेबल हो गया है. नाउ आई Correct. विल सेव दिस. अब आपको बेनिफिट क्या है कि आपको एंट्री एग्जिट दोनों भी एक साथ दिख रहे हैं. करेक्ट. मतलब मल्टीपल स्कैन्स बट एट ऑल एट वन प्लेस. एक्चुअली आपकी पूरी स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन आप इस कॉकपिट से कर सकते हैं, राइट. परफेक्ट. अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं देखूं कि मार्केट कितना रिस्क पे है इसी टाइम पे, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं कि मेरे दूसरे जो डैशबोर्ड्स है उसमें से भी कंपोनेंट यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ. जैसे मैं चाहता हूँ कि इस Okay. समय पे देखूं कि ओवरऑल मार्केट में कितना रिस्क है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो दूसरा डैशबोर्ड है उसमें का एक विजेट में यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ. तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू. यहाँ पे सपोज मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस ट्रैक करना है, तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा. अब क्या करूँगा, मेरा जो डैशबोर्ड बना है वहाँ पे सुपर ट्रेंड स्विंग का, उसमें इसको पुश कर दूंगा. सो दैट इज़ द ब्यूटी. आप एक बार बनाइए, मल्टीपल जगह पे यूज़ करिए. दैट इज़ ऑल्सो द फ्लेक्सिबिलिटी दिस डैशबोर्ड गिव्स. अब क्या हो गया है कि मेरी स्ट्रैटेजी चल रही है क्या नहीं चल रही, ये मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और मार्केट कंडीशंस भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ. तो सिंपल सी बात है, जब इसमें
बुलिशनेस दिखेगा, मुझे इस क्वाड्रेंट में हरियाली दिखेगी, उसी समय पे मुझे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है। दैट करेक्ट। इज़ द वेरी क्लियर, यानी अब क्या हो गया है, मार्केट कंडीशंस भी आप ट्रैक कर रहे हैं, आप एंट्री एग्ज़िट भी ट्रैक कर रहे हैं और सब कुछ एक ही कॉकपिट पे ट्रैक कर रहे हैं। तो ईज़ ऑफ फॉलोइंग योर स्ट्रैटेजी, करेक्ट। ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना रिस्क है, आपको करनी चाहिए ये स्ट्रैटेजी, अभी यूज़ नहीं करनी चाहिए, दैट ऑल यू कैन मैनेज ऑन वन प्लेस। ये तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट बना देता है आपकी पूरी एब्सोल्युटली। स्ट्रैटेजी को। और इसकी ब्यूटी ये भी है कि इस लिंक को आप मोबाइल पे, फ़ोन पे खोलिए, आप मोबाइल पे भी बैठ, घर पे ऑफ़िस में बैठे-बैठे मीटिंग रूम में भी चेक कर सकते हैं मार्केट का, आपके पोर्टफ़ोलियो का क्या हाल है। सही बात दैट है। इज़ ये मोबाइल पे भी बहुत ही अच्छा दिखता है। मेरा खुद का जो अप्रोच है, मेरे जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनका एक ही मैंने वेब पेज बना के रखा हुआ है, दैट इज़ माय एंट्री ट्रैकर। और इस ओके। एंट्री ट्रैकर को मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे मोबाइल पे हर दिन देख लेता हूँ। मेरा टाइम है 2:30 का, तो 2:30 जा कर के चेक कर लेता हूँ, कौन-कौन से स्टॉक्स इन स्कैन्स पे अवेलेबल है, एंड देन आई विल एक्ट ऑन इट और आई विल स्किप ऑन इट। दैट इज़ ऑल डन एट वन प्लेस। स्टॉक्स भी है, ईटीएफ्स भी है, ब्रेकआउट्स भी है, एमएसटी स्ट्रैटेजीज भी है, एवरीथिंग इज ऑल कवर्ड ऑन वन वेब पेज। अगर यही आप सोचते हैं कि मैं स्कैनर्स के थ्रू ट्रैक करूं, तो आप सोच लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी करेक्ट। ना। आपका एंट्री स्ट्रैटेजी स्कैन एक स्ट्रैटेजी का है, एग्जिट दूसरे स्ट्रैटेजी का है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बट यहाँ पे सब कुछ आप फोकस करके एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड दैट गिव्स यू लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ हुँ। ईज, देन लॉट ऑफ डिसिप्लिन। दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग, मतलब एक तरीके से आपका हीट मैप भी वही है। अब हीट मैप अगर आपको लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से आपके स्टॉक्स भी निकल के आ गए और किसमें एग्ज़िट करना है वो भी निकल के आ गया। मतलब काफ़ी ही बहुत ही अच्छा। स्ट्रीमलाइन सा है। तो यू कैन मेक ऑल दिस कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड रियली मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी। एंड जब से ये आ गया है, लाइफ बदल गई है, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो टिपिकली एवरीबडी और मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आई हैव ओके। इंजीनियर्ड माय वे थ्रू दीज स्कैन्स into the financial market. Personally, without charting, I don't think I would have made much progress, frankly. करेक्ट, करेक्ट। ओके देन, आई होप आप सभी को ये चार्टिंग का बहुत ही यूज़फुल फीचर पसंद आया होगा, जहाँ पर आप सब कुछ एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हो। एंड हमने इसे समझाने की, इसको ब्रेक डाउन करने की पूरी कोशिश करी है, ताकि आपको एकदम सिंपल तरीके से सब कुछ समझ में आए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो घबराना मत, हम यहीं हैं। आप बस कमेंट करिए, जो भी आपका डाउट है, हम और हमारी टीम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर किसी को इसमें और मास्टरी करनी है, जहाँ पर सर ने सेक्टर वाइज एनालिसिस करने के लिए चार्टिंग में अपने और इन डेप्थ टूल्स डिजाइन किए हुए, विजिट्स डिजाइन किए हुए हैं, जिससे आपको और बेटर एनालिसिस मिल जाता है सेक्टर वाइज। तो अगर आपको उसमें एनरोल करना है खुद को, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिधर आप जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं एंड खुद को इसमें अपस्किल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपकी फीड पे आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।